हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हिस्ट्री के। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमें विजयनगर साम्राज्य से पढ़ना था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। प्रजापति, अश्वपति, मेघपति, नरपति। तो विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को नरपति, लोगों का स्वामी कहा जाता था। अश्वपति किसे कहते थे? विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी अश्वपति कहा जाता था। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति और विजयनगर के शासकों को यानी राय को नरपति। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, नरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वीर नरसिंह। तुलुक राजवंश की स्थापना जो है आपके वीर नरसिंह ने की थी। तुलुक राजवंश जो है 1505 से 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी इसकी। इतिहास में इसे द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। तुलुक वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। तुलुक वंश में 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट है। तुलुक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। 1505 से 1565 ईस्वी तक ये वंश रहा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी 16 है हमारा, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन साम्राज्य जिसमें महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी वो आपका विजयनगर साम्राज्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। विजयनगर के बारे में आपको पता ही है। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 ईस्वी में बना था। इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी? हरिहर और बुक्कर नामक 2 भाइयों ने की थी। इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो यहाँ ऑप्शन आपका बता दिया, बी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर राज्य जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी हस्तिनावती है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका दोनों राइट होगा क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर किया था विजयनगर की स्थापना। तो यहाँ पर आपका इसीलिए स्टार लगा है। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट होंगे। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश थे? संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अड़ाविड़ु वंश। ये सभी आपके विजयनगर साम्राज्य के राजवंश हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। वह एक हिंदू राजवंश था। तो ऑप्शन आपका इसमें कोई राइट नहीं है। सिख धर्म और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। अब मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख
अगुवाकारों में से एक कौन था? शंकराचार्य, कालिदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। इन्होंने अद्वैतवाद परंपरा को यानी इन्होंने इनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक परंपरा को अद्वैतवाद कहा जाता है। तो अद्वैतवाद जो है किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य जी ने किया था। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था? गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1706 ईस्वी में किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसी अन्य हस्तियां के लेखन को जोड़ा गया है। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने किया है। यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। संकलन आपका गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु गोविंद सिंह ने किया है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, गुरु नानक देव। हम ज्यादा चर्चा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि चीजें इसके बहुत सारे आपको करवाने हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिन को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी। कब रखी थी ये आपको बताना है। 1679, 1684, 1691, 1702। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका इसमें आंसर ही नहीं है। ये जो हुआ था आपकी खालसा पंथ की स्थापना ये 1699 ईस्वी में हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। तो ये भी पूछा जाता है 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। अभी बताया 10वें गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के 10 गुरु थे। आपको उन 10 के नाम पता होने चाहिए। गुरु नानक देव जी, अंगद जी, अमरदास जी, रामदास, अर्जुन देव जी, हर गोविंद सिंह जी, हर राय, हर किशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये सभी आपके सिख धर्म के 10 गुरु थे। नेक्स्ट, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? आपको बताना है। गुरु नानक जी ने, गुरु अंगद जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की है? आपके गुरु नानक जी ने की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है, गुरु नानक जी। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक जी ने की है। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की
लंगर परंपरा को शुरू किया? दूसरे गुरु लहना यानी गुरु अंगद जी ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिराय। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा? आदि ग्रंथ को संकलित किसने किया है? गुरु अर्जुन देव जी ने किया है। ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर। गुरु अर्जुन देव जी जो है वो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया है। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण कार्य पूरा कराया। उन्होंने अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। इसमें इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विरोधी पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी को फांसी दे दी। ठीक है, तो किसने फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव सिंह को जहांगीर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया? वही क्वेश्चन आ गया, जहांगीर। ऑप्शन डी आपका राइट है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज जी को, माधवाचार्य जी को, रामानंद जी को, रामदास जी को। तो ये आपका गुरु रामानंद जी को जाता है। भक्ति आंदोलन आपका आरंभ 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था, इसकी के बीच में था। दक्षिण भारत में अलवारों एवं नयनारों से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए। तो यहाँ आपका उत्तर भारत में किसने भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से नहीं मेल खाता है? इब्न बत्ता भारत पहुंचे, तो ये कल क्वेश्चंस किए थे। 1506 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। 1590 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आए। तो यहाँ पर पूछा कौन मेल सही नहीं है, तो ये भी सही है आपका। 1290 में मार्को पोलो भारत आया था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट नहीं है। 1506 में गुरु नानक का जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक गांव तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना साहब में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? रविदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। तो बीजक जो पुस्तक है ये आपकी कबीरदास जी की है। सूरदास की सूरसागर, सूरसरावरी, साहित्य लहरी, ये सूरदास की है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, ये आपकी विद्यापति जी की रचनाएं हैं। अब हमारा मुगल काल स्टार्ट हो गया है। मुगल काल के क्वेश्चंस हैं। तीस नंबर क्वेश्चन है आपका, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका शाहजहां होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल और एतमादुद्दौला का मकबरा है। ये आपके मेहरुनिशा के पिताजी थे, एतमादुद्दौला।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल का शासक का नाम लिखिए। इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो यहाँ पर फिर से जजिया कर लागू किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट है। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य, तो यहाँ से सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। यानी मोहम्मद बिन जब कासिम ने आक्रमण किया था उसके बाद ही जजिया कर लगना शुरू हुआ था। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। तो क्वेश्चन ये पूछा था जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। फिर जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने किया। फिर उसके बाद औरंगजेब आपके यहाँ इन्होंने जजिया कर फिर से लागू किया। तो तीन बातें यहाँ पर है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया, अकबर ने उसे हटाया और औरंगजेब ने उसे फिर लगाया। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी राइट हो जाएगा। पूछा था फिर से लगाया किसने है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 में हुई थी, अब सभी को पता होगा। तो कौन सा शासक किस शासन में हुई थी? गुप्त सम्राट, मौर्य साम्राज्य, मुगल सम्राट, शुक साम्राज्य। तो ये 1600 आपका किस में आएगा? क्योंकि मुगल बादशाह जो अकबर थे इनकी स्थापना 15 आपका ये सिंपल सा मुगल सम्राट में आएगा। ठीक है, तो मुगल बादशाह जो अकबर थे इनका शासनकाल था 1556 से 1605, तो इसी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? भू राजस्व प्रणाली का श्रेय बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ख्यायाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा। राजा टोडरमल को भू राजस्व प्रणाली का श्रेय जाता है सफल। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो टोडरमल ने की थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट है। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई के मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? सही ढंग से नहीं बताया गया, ये आपको बताना है। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे, बाबर जीत गए थे, तभी मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुई थी। और ये भी पूछा जाता है पानीपत की जो पहली लड़ाई है आपकी वो जो है कब हुई थी? पहली और दूसरी दोनों का सन, तो 1526 में इसकी हुई थी, 1556 में ये हुई थी, तीसरी तीन लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन बी आपका राइट है। दूसरी लड़ाई जो है आपकी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। डेट भी याद कर लीजिए, ये 21 अप्रैल है, ये 5 नवंबर है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 को हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह सौ छप्पन में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। प्रथम लड़ाई
बाबर इब्राहिम लोदी 1526। द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू। पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो पानीपत की 3 लड़ाई थी, तीनों बता दी गई। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बारिद, फैजल, फरीद, फारूक। तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। 26 जून 1539 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। पूछा जाता है चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। इसमें जो है शेर शाह आपके क्या हुए थे? हार गए थे। सॉरी, शेर शाह नहीं हारे थे, हुमायूं हार गए थे। हुमायूं हार गए तभी ये चला गया था। ठीक है, शेर शाह आपके जीते थे। उन्होंने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये सब बताओ। अपना नाम सिक्के पर अंकित करवाया। फिर 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें भी हुमायूं पराजित हो गया। इसके बाद हुमायूं चला गया था। कलिंजर विजय 1545 के दौरान बारूद में आग लगने से शेर शाह घायल हो गया और 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। ये तो यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध पूछेगा तो 1539 शेर शाह और हुमायूं के बीच शेर शाह आपके जीते थे। ठीक है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध पूछेगा तो 1540 में कन्नौज का युद्ध। इसमें भी ये भी आपका शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था और आपके शेर शाह इसमें जीत गए थे। शेर शाह मरे कब थे? 22 मई 1545 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, ये जानकारी इसकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हुमायूं। इसका पूरा जीवन कहा जाता है कि पूरा जीवन लड़खड़ाते हुए चला और लड़खड़ाते हुए ये मर भी गया। इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और ये हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। हुमायूं पराजित हो गया। ठीक है, शेर शाह जीत गया था तो उसने शेर खान ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली। उसके बाद 1540 में फिर हुमायूं आया, इसने युद्ध किया, फिर हार गया, पराजित हो गया। फिर उसके बाद वो सिंध होते हुए कहाँ चला गया? ईरान की ओर चला गया। 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। फिर 1555 में ये फिर आया हुमायूं। हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु का सन क्या है? 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई फर्स्ट में हुई थी। तो फर्स्ट वाला आपका कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में एक पद्धति थी जिसका एक पद्धति का यूज हुआ था। वो पद्धति कौन सी? तुगलुमा पद्धति थी। तुलुकगमा बोले या तुलुकलुमा बोले, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, युद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। बाबर ने इस युद्ध पद्धति का यूज किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया?
तो आगरे के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया? आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। तो आगरा का लाल किला आपका अकबर ने बनवाया था। यह किला सन 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आगरा का किला जो आपका है वो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है। कोतवाल का सही भूमिका क्या है? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो सासाराम में किसका भी बताया था? शेरशाह सूरी का बताया था। 43 क्वेश्चन आपका। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चतगई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये पूछा जाता है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी वो किस भाषा में लिखी है? चगदई भाषा में लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहाया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है, बाबर नामा लिखी है बाबर ने। मुगल वंश का वास्तविक संपादक आपका जरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों के चगताई शाखा से थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है जिसको तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख किया है। तो ये बातें इसकी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है आपका? लाहौर में है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है आपकी रंगून में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन से रंगून निर्वासित कर दिया गया जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, रंगून में। नेक्स्ट, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशिह और मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, जहांदार शाह के पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। फर्रुखशिह को एक संज्ञा दी जाती है लंपट मूर्ख। अब इसकी कहानी भी बताने के लिए समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह फर्स्ट। तो पूछा है मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले की स्थापना किसने की? शाहजहां ने की है। ऑप्शन ए आपका राइट है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। या पहले यह कहाँ था? आगरे के किले में था। बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला के स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम,
दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सभी आपके शाहजहां ने बनवाए थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि आपके रहीम खान थे। अब्दुल रहीम खान है, खाना इनको इनका नाम है मेन। इनका जन्म आपका 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्न थे उसमें से एक थे अब्दुल रहीम खान है खाना। अकबर ने इन्हें खान है खाना यानी खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम के 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। राजा बीरबल भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, परंतु ये कवि नहीं थे। ठीक है, इसने कवि की बात की थी, तो बीरबल थे बट कवि नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट है, रहीम खान है खाना। अकबर के 9 रत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। अकबर के ऑप्शन ए है अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। मेल नहीं खाता, यह बताना है। ठीक बात है, अकबरनामा के लेखक आपके अबुल फजल थे। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अबुल रहीम खान है खाना, वह एक कवि थे, अभी बताया। और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ठीक बात है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है कि राजा मान सिंह जो है वो अकबर के वित्त मंत्री थे। ये बात गलत है, वित्त मंत्री नहीं थे। मानसिंह आमेर के राजा भरमल का पौत्र था। वह 14 नवंबर 1589 को आमेर की गद्दी पर बैठा। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। क्या था ये? मनसबदार और मुख्य सेनापति था, वित्त मंत्री नहीं था। इसकी उपाधियां क्या है? फर्जन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब डैश का पुत्र था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसकी मुगल सम्राट की ट्रिक एक बताइए पूरी लाइन से याद करने की, तो उसके बाद ही उसके पिता, वो आप देख लीजिएगा, बनी हुई है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? आपका शाहजहां का था। औरंगजेब का जन्म 1418 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहर नामक स्थान मुमताज के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो औरंगजेब है, शराब को छूता तक नहीं। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, शाह आलम। आलमगीर द्वितीय ने के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को इसमें भाग लिया। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को की, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो ऑप्शन आपका बी राइट है।
54 है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। प्रारंभ में आपका अकबर का संरक्षक बैरम खां जी थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान को बनाया गया। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के निकट कालानौर में अकबर का राजाभिषेक किया। 1556 ईस्वी में सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि दी। तो खाना की उपाधि बैरम खां की है, किसने दी? अकबर ने दी। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी था। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर, सरहिंद, कालानौर, काबुल। तो आपका कालानौर में बैठाया गया था। 1556 में दीनपना भवन में पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ शेरशाह सूरी के शासनकाल में। प्रथम बार जारी किया गया था जो आज के रुपए का अग्रदूत है। शेरशाह ने चांदी के रुपया नामक सिक्का जारी किया था। इसका वजन 180 ग्रेन था तथा ग्रैंड ट्रंक रोड भी आपके शेरशाह सूरी ने बनवाई थी अपने शासनकाल में। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। तो थॉमस रो जो है आपका अजमेर में मिला था जहांगीर जी। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले से सर थॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला। ऑप्शन आपका डी राइट था। थॉमस रो जो है जहांगीर से अजमेर में मिला और कैप्टन हॉकिंस राज दरबार में मिले थे 1608 ईस्वी को। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां, अकबर। तो भूमि मापने की जो व्यवस्था है वो किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट है। पहली भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था पहले, जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है। शेरशाह सूरी भूमि मापने के लिए व्यवस्था का प्रयोग किया। 59 क्वेश्चन है आपका। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, बदायूनी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। वह दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित तथा बदायूनी ने मुंतखब उत तवारिक की रचना की है। ये बदायूनी की रचना है आपकी। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे अकबर जो है अनपढ़ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। वह अनपढ़ था। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया था तथा पीर मोहम्मद व बैरम खां को शिक्षक नियुक्त किया था, किंतु अकबर की रुचि शिक्षा प्राप्त करने में न होकर तीरंदाजी और तलवारबाजी में थी। 61 है आपका। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट है, कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल को कोतवाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल वाला पूरा कंप्लीट करके। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो ऑप्शन सी आपका राइट है,
जहांगीर से। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह से के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किसने किया? जहांगीर ने किया। महाराणा अमर सिंह जो है 1597 से 1620 मेवाड़ के सिंसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। संघर्षों के बाद जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा और अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। पराजय के बाद 1615 ईस्वी में अपमानजनक संधि करनी पड़ी। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, जहांगीर जो है समझौता किससे हुआ था? अमर सिंह का जहांगीर से। जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये किसका नाम है? आपका अकबर का है, जलाउद्दीन मोहम्मद। 1542 में जन्म, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था, इनकी माता थी। अकबर का शासनकाल 3 बार रिपीट हो चुका, अब तो याद हो गया हो, 1556 से 1605। ये आपका मुगल काल हुआ समाप्त। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इसके आगे हम कल करेंगे। ये पूरी 300 पेज की 350 पेज की है शीट पूरी, देखते हैं कितनी हो सकती है। तो थैंक यू।